जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में आप एजोट्रॉपिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज एक स्पेशल टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, ये टॉपिक आपका सॉल्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा क्वेश्चन यानी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कितने टाइप के होते हैं और मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं डीएनए कयन, और जिस चैनल के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या, मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये क्या है और कितने टाइप का होते हैं प्रॉपर्टीज। तो मैं कहूँ कि सॉल्यूशन में मेनली सॉल्यूट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके कितने नंबर घुले हैं, उस बात पर डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टीज क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। यानी कुल मिलाजुला का खेल क्या है, नंबर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की है। किसके नंबर, सॉल्यूट पार्टिकल के, सॉल्वेंट पर नहीं। और सॉल्यूट के नंबर पर केवल है, उसके नेचर पर नहीं। तो वो प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। तो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वर्ड्स को एसिमुलेट करिए और इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of particles of solute and independent to the nature of solute. नेचर मतलब वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है, इससे मतलब नहीं है। छोटा है, बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है, केवल कितना घुला है। कितना घुले का मतलब अमाउंट में कर सकते हैं, अमाउंट में पता रहेगा तो उसके नंबर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब नंबर में बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट की क्या करे, किस पर निर्भर कर रहा है, मेनली क्या है, नंबर पर। नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो उस प्रॉपर्टीज को क्या नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। अब सॉल्यूट कितना घुला है यानी वेट, तो वेट पता होगा तो आप नंबर्स कैलकुलेट बता सकते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है और मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है, इसी को बीच हम रिलेशन देखने वाले हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर डिपेंडेंट हैं। तो पहला है आपका है पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे आप राउल्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं। किसके लिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। दूसरा आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट में उछाल, यानी कितना बढ़ जा रहा है। दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ है आपका इम्पॉर्टेंट है
क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वन बाय वन हम इन चारों को स्टडी करेंगे। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और सॉलिड होगा। सॉलिड, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट होना चाहिए, तब इसके लिए हम ये चारों प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए, क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? मैं आपको पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप घोलते हैं तो उसका सॉल्यूशन बनता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? अपने प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, जिसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और कितना गुना कम हो जाता है उसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? जो सॉल्यूट घुला होता है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो कुल मिला के क्या है? नंबर का चक्कर है। तो आइए समझते हैं पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और इसका इसने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसके सॉल्यूट के मोलर मास में कैसे रिलेशन है उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ आप जानते हैं, अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या है? क्या हम लोग पढ़े हैं? आप पढ़े हैं कि पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू x2। पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट समझ गए, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। नहीं जानते तो आप जान जाइए कि ऐसा सॉलिड कब के लिए है? सॉलिड जब सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तब। क्लियर है? अब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कैसे है इसको देखते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? यानी x2 को खोलेंगे तो आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट x2 की जगह पर, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है पता है। अब इधर हम चेंज करते जाए, फिर लास्ट में इसको लिख देंगे। तो N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम यदि ये मान लें, क्या मान लें? अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? नंबर हो गया ना, मोल्स, मोल नीचे भी मोल ऊपर भी, नंबर हो गया। एक तरह से मोल क्या होते हैं? नंबर तो होते हैं 6.0, यानी एक मोल का मतलब समझते हैं ना, 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स रहेगा तो एक मोल है। तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल्स क्या होते हैं? नंबर तो हैं। अब ये नंबर है तो ये क्या है? इसके प्रोपोर्शनल हो गया ना, यानी ऐसे कर लें, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट N2 अपान N1 प्लस N2। तो ये मोल्स के क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी प्रोपोर्शनल की बात करें तो उस नंबर डिपेंडेंट है ना। ये क्या? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। ये क्या है? ये आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स के, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब मोल्स ऑफ टोटल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया। देखिए, रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी एक तरह से क्या है, जो जितना ज़्यादा सॉल्यूट के नंबर होंगे या जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा सॉल्यूट, उतना ज़्यादा लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के। यानी एक आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मान लीजिए इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल घुले हैं, तो मान लीजिए एक बार 10 ग्राम घुले हैं। एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कोई है, मान लीजिए चीनी है कितना है? 10 ग्राम घुला है। और दूसरा सॉल्यूशन है एक, तो इसके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 10 ग्राम वाले से कितना होगा? और उसी में हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसमें हमें 100 ग्राम सॉल्यूट घुला है, यानी शुगर घुला है। अब इन दोनों के रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर की तुलना करें तो हमें क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है उसमें जो लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस पी आएगा, जो थोड़ा सा आएगा। लेकिन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा यानी अमाउंट ज़्यादा है, और वो कैसा सॉल्यूट है आपको बता दिया हूँ कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसमें जो लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा? ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्यूट घुलेंगे
तो ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे तो इस्केपिंग एरिया को क्या करेंगे, ये बहुत ही घटा देंगे, तो जिससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ तो इवेपोरेट होगा, कुछ तो वेपर बनेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम बनेगा। जितना अमाउंट बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूट का, वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता जाएगा। तो यानी कुल मिला जुला कर क्या है, नंबर यानी अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट का नंबर से सीधा रिलेशन होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। यानी आपका रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके हेल्प से हम सॉल्यूट के मोलर मास के कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो हेडिंग क्या हो सकता है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो आपको एग्जाम में पूछता है। तो कैसे, देखिए आपने यहाँ ऊपर लिखा है P0 माइनस P/P0। यदि N क्या है, N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो N2 को यानी हम जनरल जानते हैं मोल कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये जनरल हो गया। अब स्पेशलाइज करना चाहेंगे आप इसको, यानी आप सॉल्यूट के लिए निकाले, एक बार सॉल्वेंट के लिए निकाले, क्योंकि यहाँ दोनों है। तो यहाँ पर N2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। यदि सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, N2 की जगह क्या लिख सकते हैं, W2/M2, ठीक है, अपॉन टोटल में क्या हो जाएगा, दोनों है W1/M1 प्लस W2/M2। ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए क्या हो गया आपका मोलर मास और उसके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में रिलेशन हो गया। यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा है। यदि आपको वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और वेट ऑफ सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्यूट का और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, यदि इतना चीज़ पता है तो आप क्या कर लेंगे, मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, किसी भी तरह का वो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन क्यों ना हो। ये फार्म बना है। यदि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तब के लिए ये जनरल फार्म है, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए मतलब कोई कितना भी अमाउंट घुला हो, किसी रेशियो में घुला हो, उसके लिए। लेकिन यदि आपका जो सॉल्यूशन है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो बहुत ही कम घुला हो सॉल्यूशन में, तब सबके लिए हम क्या कर देंगे, तब के लिए देखिए। तो ये क्या है, फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब के लिए देखिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, बहुत ही डाइल्यूट हो, तब के लिए क्या करेंगे, तब के लिए हम कहेंगे कि जो यहाँ पर P0 माइनस P/P0 लिखते थे, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के थे उसके तुलना में यानी बहुत कम है, तो जो N1 की तुलना में N2 क्या है, बहुत ही कम है, जिसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को ड्रॉप नहीं करेंगे। कंपैरिजन जहाँ करते हैं उसमें हम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अकेले को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, N2 को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, तो आपको बचा क्या, केवल सॉल्वेंट के मोल बचे। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको फार्मूला, इसका मोल्स के जो फॉर्म है यानी वेट अपॉन मोलर मास, तो यहाँ रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, W2/M2 अपान N1 का क्या है, W1/M1। यदि इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, W2/M2 इंटू M1/W1। ये किसके बराबर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर मिल गया। ये जनरल फॉर्म किसके लिए, कब के लिए, जब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब के लिए। और ये किसी भी कंसंट्रेशन के लिए आपका क्या हो गया, मोलर मास
और उसमें रिलेशन यदि आप निकालना चाहेंगे तो इसको क्या कर देंगे, ये आपको इरेजर कर लेके इसको ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। ये चीज़ पता है, हमें पी नॉट और पी पता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ना। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको ये कैलकुलेशन करना और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है और कैसे रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और मोलर मास में कैसे रिलेशन दिखाएंगे या कैसे फाइंड करेंगे, आप एक तरीका समझ गए हैं। अब दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात 1 by 1 करते रहेंगे। तो वीडियो के में साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।